एंड लॉस के टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके बचे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी, आपको ये बताना है। ठीक है ना। देखिए, कभी भी आपको प्रॉफिट बताना हो या लॉस बताना हो, तो जब तक आपको क्रय मूल्य सीपी नहीं पता है तब तक आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप क्रय मूल्य सीपी निकालें। ठीक है ना। तो देखो सवाल में क्या है कि 25% की हानि पर आप एक मोबाइल बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए मोबाइल आपका 100 रुपए का था। ठीक है ना। तो आपने उसे कितने में बेचा है, देखो 25% की हानि पर। ठीक है ना। तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना हो गया, 75। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। जो सवाल में आपको दिया हुआ है 15,825, मतलब इस 75 यूनिट की वैल्यू है 15,825। ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, देखो 15,825 और बटे में आपका 75। ठीक है ना। हमें क्रय मूल्य चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी है, 100। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका 100 बन गया, तो इधर भी आप 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ये आपका क्रय मूल्य है, आपका सीपी। ठीक है ना। अब आप प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। ठीक है ना। देखो मोबाइल का जो क्रय मूल्य है वो आपका इतना है, मल्टीप्लाई करने में या डिवीजन करने में आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। ठीक है ना। अब जो नया आपका विक्रय मूल्य है वो 25,320 में आप उसको बेच रहे हैं। ठीक है ना। 25,320 में। ठीक है ना। ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब देखो हमने रेशियो लिया, तो जो कट रहा हो उसे आप काट लीजिए। कितना हो गया, 25 चौको 100 और ये 25 थे 75 हो गया। इसको आप 3 से काटिए, कितना हो गया, देखो 3 पचे 15, तो ये 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21 और 3 पचे 15। ठीक है ना। तो इतना आया। ठीक है। अब देखो ये आपका 4 से कट रहा है, इसको भी 4 से काट लीजिए, तो कितना हो गया, देखो 4 से 24, 4 3 12, 4 3 12 और 0। ठीक है ना। तो यहां पे देखो आपके पास क्या बचा है, मैं इधर लिख दे रहा हूं सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक है ना। इधर बचा है आपके पास 52 75। ठीक है। और उधर आपके पास बचा है 6 3 3 0। ठीक है ना। तो ये देखो 6 से कट रहा है, इसको काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे में आपका 6 के 6 0, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30। ठीक है ना। और इधर कितना है आपका 52 75। ठीक है ना। तो देखो 1055 का 5 गुना आपका 52 75 होता है। ठीक है ना। तो ये इससे आपका 5 बार में कट गया। ठीक है ना। तो आपके पास सीपी और एसपी का जो रेशियो बचा वो कितना बचा, 5 अनुपात आपका 6। ठीक है ना। मतलब 5 रुपए का जो मोबाइल था वो आपने 6 रुपए में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का। ठीक है ना। आपको लाभ हुआ 1 रुपए का। ठीक है ना। और नीचे हम लोग जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं तो नीचे क्या रखते हैं, क्रय मूल्य, मतलब सीपी की वैल्यू। ठीक है ना। तो वो कितनी है आपके पास, 5। परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, परसेंट लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/5 क्या होता है, 20%। ठीक है ना। तो उसको 20% का लाभ हुआ है। ठीक है ना। प्रॉफिट वाला आपको आंसर करना है। देखो सवाल में कहां है सवाल, तो 20% का आपको लाभ हुआ है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है ना, 14 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इसमें भी आप मोबाइल बेच रहे हैं। एक मोबाइल को 75-25 रुपए में 65% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 34,400 रुपए में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। ठीक है ना। तो कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा, सीपी की वैल्यू। ठीक है ना। तो वो पहले आप निकालिए। ठीक है ना। तो मान लीजिए जो आपका मोबाइल था वो आपका 100 रुपए का। ठीक है ना। उसको आपने जो है 65% की हानि पर बेच रहे हैं, मतलब आप 100 रुपए का मोबाइल 35 रुपए में आपने बेच दिया। ठीक है ना। ये आपके सेलिंग प्राइस एसपी की वैल्यू है, जो सवाल में आपको दी हुई है 75-25। ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, देखो
सेम सवाल है ये, 75 25 और बटे में आपका 35। ठीक है ना। हमें 100 की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें सीपी निकालना है, तो 100 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसको भी आप 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हुआ, आपके पास सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, मोबाइल जो है आपका इतने रुपए का है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, रेशियो से करना है। ठीक है ना, आप रेशियो ले लीजिए। जो आपका नया सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 34,400। 34,400 ये आपका नया सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, 35 से ये कट रहा है, देखो काटो इसको, 5 सते 35, 15 पना 75 और 0 पन 25 हो गया। 7 से कट रहा है ये, 7 दूनी 14, 7 एक के 7 और 7 पना 35, आपका 215 हुआ। ठीक है ना, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आया, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ऊपर जगह है, सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 215 अनुपात है आपका 344। ठीक है ना, आप देखो कटवट तो रहा नहीं है। 215 का मोबाइल आपने 344 से बेचा तो कितने का लाभ हुआ, देखो इसको आप साइड में आप माइनस कर लीजिए। 344 में से आप 215 आप माइनस कर दीजिए। 14 में से 5 गया 9, 3 में से 1 गया 2, और 129 रुपए का आपको लाभ हुआ है। ठीक है ना, तो जो लाभ हुआ है वो कितने का, आपका 129 का हुआ है। ठीक है ना, और नीचे हम लोग क्या रखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य कितना है आपका 215 और गुणे में आपका 100, इतने परसेंट का आपको लाभ होगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 5 चौको 20 और 5 तेई 15 और ये आपका 20 बार में, और ये देखो 43 से ये 129 आपका 3 बार में कट गया। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 20 तेई 60% आया। ठीक है ना, तो आपको जो लाभ हुआ है वो 60% का हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 का सोल्यूशन है। तो 60% का आपको लाभ हुआ है, तो सी पार्ट आंसर होगा। देखो 60% का हानि भी आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ध्यान से आपको आंसर करना है। 60% देख के नहीं आंसर करना है, 60% आपको लाभ हुआ है क्योंकि आपने 215 का सामान 344 में बेचा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट वाला ही आपको आंसर करना है, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यही 2 सवाल बचे थे, उसको ही मैंने करा दिए। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 टाइप क्या है, हाँ टाइप सेकंड हम लोग करेंगे, जिसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर वाले सवाल